बच्चों के लिए, क्योंकि कल से आपकी सीरीज शुरू होने वाली है इनकम टैक्स की। बीच में मैं आपके लिए लेके आया हूं एबीसी एनालिसिस। काफी सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला और मैसेज करके भी बताया कि सर टैक्स हमारा एक वीक सब्जेक्ट है, इसके लिए एबीसी एनालिसिस आना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने अभी तक जो मैंने जीएसटी के लिए डाला हुआ है वो नहीं देख रहा, तो आप चैनल पे तो आ ही रहे होंगे, तो देख रहे होंगे केडीसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से चैनल है। बुलेट रिविजन्स डाले हैं मैंने काफी चैप्टर्स के, जो कि मेजॉरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट यहां पर होगी, तो प्लेलिस्ट में एक सुपर 40 में 2024 एग्जाम्स के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। काफी सारे बच्चे अलग अलग से सब्जेक्ट के लिए मांग रहे हैं, तो ऑलरेडी मैंने काफी सारी जो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स की ऑडिट और एसएम को छोड़ के ऑलरेडी सारी सुपर 40 बन चुकी है। तो नहीं देखा तो चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑलमोस्ट अराउंड 50% चैप्टर्स में आपके सिलेबस के अभी बताऊंगा जो जो आपको करने हैं, और वो आपके एग्जाम में 80 प्लस मार्क्स के आ रहे होंगे। और अगर मैं 70 की बात करूं कि 70 में से कितने मार्क्स का, तो ऐसा मान के चलिए अराउंड 50 प्लस मार्क्स का बस इन्हीं चैप्टर्स से आएगा। जब पेपर आ जाएगा मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा कि कैसे 70 में से डिस्क्रिप्टिव पेपर 50 प्लस और ओवरऑल पेपर तो आप ही बताएंगे किस में से आया था। मैं बता रहा हूं आपको, तो जितने चैप्टर अभी मैं आपको बताऊंगा, चाहे जीएसटी में रिमेनिंग बाकी हो या किसी में भी, सीक्वेंस वही रखना। एबीसी एनालिसिस है, मैंने दो ही शीट बनाई है इसमें, ए और बी। पहले बताता हूं इनकम टैक्स जो आप कल शुरू करने वाले हैं, तो इनकम टैक्स के लिए आपको कम से कम 2 दिन अलॉट करने पड़ेंगे, हालांकि दोनों में ही 50-50 मार्क्स का है। पहले आ जाते हैं हमको कौन सा चैप्टर करना है। सबसे पहले जो चैप्टर होगा वो होगा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप। मतलब सबसे पहले करना है, हर बार क्वेश्चन आता है आपका स्टडी मटेरियल से, और जो भी सिमिलर क्वेश्चन होते हैं पेपर में हर बार आता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है इस रेजिडेंशियल स्टेटस की कि ये बहुत कम समय में होगा और आपके मार्क्स कवर करेगा। मैंने इस चीज का भी बहुत ध्यान रखा है कि चैप्टर्स की ड्यूरेशन क्या लगेगी। आपको पूरे उसमें कहीं पर भी नहीं दिखेगा, मैंने पीजीबीपी नहीं लिखा है, लास्ट में लिखा है टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। मतलब जब आप इस चैप्टर को कर लेंगे तो पीजीबीपी के मेजॉरिटी चैप्टर आपके वहीं पर रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट मैंने लिखा है हाउस पार्टी, बहुत कम समय में रिवाइज हो जाएगा। सैलरी एक टाइम टेकिंग है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि जो पहला कंपल्सरी क्वेश्चन है जरूरी नहीं है कि पीजीबीपी से ही आए, सैलरी से भी आ सकता है। एक दो बार ऐसा देखा गया, मेजॉरिटी चांस यही होते हैं कि टोटल इनकम का ही वो क्वेश्चन होगा। कैपिटल गेन जरूर करके जाए। डिडक्शन ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी पेपर में डिडक्शन ना आई हो, टोटल इनकम के क्वेश्चन में भी आती है। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आपको करके जाना है, टीडीएस टीसीएस करके जाना है। और अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं इन 2 चैप्टर के लिए कल आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, बिल्कुल लेटेस्ट ताजा ताजा। कल और परसों में वीडियो आ जाएगी। एक टीडीएस टीसीएस वन शॉट बुलेट रिवीजन अलोंग विद क्वेश्चन, दूसरा टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। इंस्टीट्यूट के अंदर जितने क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और बहुत जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे प्रोविजन को डिस्कस करते हुए। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे तो मैं ये चीज करने वाला हूं। और इस वीडियो के लिए लाइक टारगेट रखता हूं मैं 100 प्लस का, या 100 तो चलो पेपर के बीच में ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, 50 प्लस का लाइक टारगेट रखते हैं कि आप जल्दी से पूरा कराइएगा। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर हमें ये दोनों चीजें चाहिए, तो मैं शॉर्ट से शॉर्ट नोट्स प्लस ये दोनों चैप्टर्स आपको अवेलेबल करा दूंगा। बी कैटेगरी के हैं आप, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्लबिंग, रिटर्न और पीजीबीपी, ये 4 चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे टीचर्स ने इसको ए कैटेगरी में भी रखा होगा अगर आप बाकी टीचर्स को फॉलो करते हैं। मेरे हिसाब से मैंने जो लिस्ट बनाई है वो कम समय में ज्यादा स्कोरिंग वाली लिस्ट बनाई है। पीजीबीपी को सबसे टॉप पे रखना बड़ा आसान है, लेकिन उसे रिवाइज करने में जो मेहनत और जो ड्यूरेशन लगती है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए पहले मेरा मानना ये है पहले आप इनको कर लीजिएगा। बी कैटेगरी में रखा है, करिएगा जरूर, लेकिन पहले जो चैप्टर है जिससे मेजॉरिटी, कई बार बच्चे सबसे पहले पीजीबीपी उठा ले, क्योंकि टीचर ने एबीसी एनालिसिस में सबसे पहले पीजीबी रखा हुआ था। भाई पीजीबीपी सबसे पहले उठा लोगे तो पूरा दिन बीत जाएगा, पीजीबीपी रिवाइज नहीं होगा, पूरा चैप्टर साइड में। तो क्या पहले ही क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन सॉल्व करके पेपर में मार्क्स आ जाएंगे? आंसर इज नो। तो आपको बाकी सारी चीजें भी देखनी है। नेक्स्ट आता हूं मैं जीएसटी पे। जीएसटी में मैंने जो चैप्टर रखे हैं ध्यान रखिएगा, हर एक चैप्टर इंटरलिंक्ड है आपस में। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का लिंक है आपका किससे? आईटीसी से। सप्लाई चैप्टर का लिंक है किससे? आईटीसी से। और चार्ज चैप्टर का लिंक है आईटीसी से। ये चारों चैप्टर बिल्कुल ऐसे मान के चलिए गए डोर है, ये आपस में बंधे हुए हैं और इनको अलग मत करना। किसी भी टीचर ने अगर अंक की कैटेगरी अलग अलग कराई तो आपको नहीं करना है। चारों चैप्टर आते होंगे, कई बार पेपर में मिक्स क्वेश्चन आया, और जो पहला क्वेश्चन आता है वो कई बार मिक्स क्वेश्चन होता है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें पूछी होती है। तो ध्यान रखिए 4 तो बिल्कुल पीक है। मैं इनकी मार्क्स भी बता दूंगा आपको जब पेपर में आएगा कि कितने मार्क्स के लिए ज्यादा ये पूछा गया था। उसके बाद न्यूली एडेड चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई, कंफर्म इससे क्वेश्चन आना है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, मैं यहां पर प्लेलिस्ट बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो। वीडियो अगर नहीं देखी है तो जितने भी चैप्टर नए हैं मैं अभी दिखाता हूं आपको कौन कौन से चैप्टर की मैंने ऑलरेडी डाल दी है। ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा सुपर 40 सुपर 40 सुपर 40 से नीचे आ जाइए। ये देखिए ये है आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। आई होप वीडियो में विजिबल हो गए। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 फुल फ्लेज अलोंग विद क्वेश्चन। इससे बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं आपको। एक चैप्टर है आपका अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये रहा आपको देखिए पब्लिक किया हुआ है, मैंने 1 महीने पहले डाला हुआ है। सारे क्वेश्चन इसके अंदर मैंने कवर किए हुए, ध्यान रखिएगा। एक और चैप्टर मैंने डाला था टीडीएस वाला, वो और देख लूं मैं
कि कहाँ डाला है, मुझे मिल जाए। टीडीएस वाला एक चैप्टर और डाला हुआ है मैंने, ये रहा चैप्टर नंबर 14 टीडीएस टीसीएस में टीडीएस वाला पार्ट है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं टीसीएस वाला पार्ट भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। ये प्लेस ऑफ सप्लाई का वन शॉट रिवीजन प्लस आईसीआई के ऑल क्वेश्चन है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई आप पूरा का पूरा इन डिटेल, क्योंकि नया चैप्टर है, शॉर्ट रिवीजन में मत जाइएगा, बिल्कुल नया चैप्टर है, तो आपको 1 2 3 4 और वो वाला लेक्चर जरूर 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 देखना है। अगर आप बोलोगे तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जीएसटी अमेंडमेंट के नाम से, वहां पर आप चेक कर लीजिएगा। वापस आता हूं, क्या करना है, कहां से करना है, सब बता रहा हूं मैं आपको। इस बार 60+ लेके ही रहना है, तभी आपको ग्रुप पास होगा। उसके बाद टीडीएस टीसीएस मैंने आपको बता दिया, ऑलरेडी वीडियो इसकी अवेलेबल है, देखो जरा ध्यान से। जो मैंने चैप्टर लिखे हैं, क्या मैंने उसकी वीडियो आपको दे दी है? यस। बुलेट रिवीजन में मैं अब यहां से ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, बुलेट रिवीजन में वैल्यू ऑफ सप्लाई कवर्ड है, आईटीसी कवर्ड है, सप्लाई चैप्टर अभी तक नहीं किया है, 4 चैप्टर नहीं किया है मैंने, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑलरेडी कवर्ड है, टीडीएस टीसीएस ऑलरेडी दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एग्जामिशन की दे दो, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलोगे, जैसा आप कमेंट में बोलते हो वैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं। एक बच्चे ने मुझसे बोला था कमेंट में, मैंने पढ़ा था, नाम भूल गया मैं बच्चे का, कि सर एबीसी एनालिसिस दे दो, टेक्स्ट मेरा कमजोर है। उसी के कहने से मुझे लगा काफी सारे बच्चों को भी इसकी नीड होगी, क्योंकि ऑलरेडी एक दिन जा चुका है, इसलिए मैं एबीसी एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूं। पहले प्रायोरिटी में ये रखना है। कैटेगरी बी में आपको चाहिए रिटर्न का चैप्टर, इनवॉइस का चैप्टर, ई-वे बिल का चैप्टर और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, जिसमें से अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी डाल चुका हूं। इनमें से किसी में से आप अगर बात करूं तो मैं इनमें से इनवॉइस चैप्टर की ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं। किसके अंदर डाली है मैंने? बुलेट रिवीजन के अंदर, जिसके अंदर सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। तो मेजॉरिटी चीजें मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप बोलोगे कि यही वाली चीज मैं आपके टेक्स्ट में भी मदद करूं काफी सारे चैप्टर्स के साथ, तो जो बता दीजिएगा, उसके अंदर मैं आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाला हूं। 2 चैप्टर मैंने स्पेसिफिक बताए हैं, अगर आप बोलोगे तो इनकी मैं बुलेट रिवीजन लेके आ सकता हूं इनकम टैक्स में, अगर आप बोलोगे तो। कहां गया? ये रहा टीडीएस टीसीएस की मैं बुलेट रिवीजन ले आऊंगा, अगर आप मुझे बोलोगे तो। सारी बातें आपके बोलने, अच्छे अच्छे कमेंट्स और वीडियो को लाइक वगैरह करने पे है। जो भी बच्चे अभी तक यहां तक आ चुके हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा। तो ये थी मेरी साइड से एबीसी एनालिसिस, और आप मान के चलिएगा पेपर में हर बार पेपर खत्म होने से पहले, लास्ट अटेम्प्ट के भी आप चेक कर सकते हैं, हर बार पेपर खत्म होने से पहले मैंने एक हर बार पिछले से पिछले 3 अटेम्प्ट्स के आप चेक कर सकते हैं। जो भी एनालिसिस, जो भी सुपर 40 में आपको देता हूं, वो हर एक बार पेपर खत्म होने के बाद मैच कराता हूं कि देखिए हाँ उसमें से उतने मार्क्स का आया, और जब टेक्स्ट का पेपर होगा मैं आपको वो भी मैं यहाँ पर मैच करके दिखाऊंगा। तो आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही है। सारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स अपने बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। टेक्स्ट के पेपर में जितनी मैक्सिमम हेल्प मुझसे हो पाएगी मैं आपको करूंगा। उसके अलावा भी अगर आपको जो चीजें मैं पब्लिक नहीं कर पा रहा हूं, अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं बार बार हर एक वीडियो में एक नंबर शेयर करता हूं। काफी सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे इससे हेल्प ले चुके हैं। ये एक नंबर है। मैसेज करने का तरीका शायद अब तक आप समझ गए होंगे। कोई चैप्टर अगर आपको फुल फ्लेज चाहिए, कि मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं फुल फ्लेज तरीके से यूट्यूब पे पब्लिक नहीं कर सकता, तो नेम, क्लास, स्टेट और आपकी क्वेरी, कौन से चैप्टर से रिलेटेड आपकी क्वेरी है, नोट्स चाहिए, पूरा का पूरा चैप्टर चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप मुझे व्हाट्सअप करिए। 200% बात है कि आप मेरे से बिना मदद लिए आपका मैसेज जो है इग्नोर नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको पेपर तक। तो इस मैसेज पे अगर आपको कोई फुल फ्लेज चैप्टर चाहिए जो मैं अवेलेबल नहीं करा पाया हूँ, वो आप मुझसे ले सकते हैं। चाहे मैंने वो वीडियो पब्लिक की है या नहीं की, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आप लग जाइए अपने जीएसटी के रिवीजन पे। सोशल मीडिया को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, दोस्तों से मत पूछिए उन्होंने क्या कर लिया, किसी के भी अननेसेसरी नोट्स मत देखिए, बहुत ज़्यादा चेंज मत करिए, आईसीआई पे टिके रहिएगा। और मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी न किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तो थैंक यू सो मच।